नमस्कार, हमारे चैनल जीके स्पेक्ट्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाचक्रवात अम्फान के बारे में। इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि चक्रवात होता क्या है। कम वायुमंडलीय दाब यानी कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात कहते हैं और यह घड़ी की सुई की चलने की दिशा में चलते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को टाइफून के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये महाचक्रवात अम्फान। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फान वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक मजबूत ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसके कारण पूर्वी भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी खतरा है। यह 2020 के उत्तर हिंद महासागर के चक्रवात के 1999 में आए उड़ीसा चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में पहला महाचक्रवाती तूफान है। इस मानचित्र में देखेंगे कि ये चक्रवात कहाँ से उत्पन्न हुआ और अपना मार्ग तय करके भारत और इसके निकटतम किन देशों के किन इलाकों को प्रभावित करता जा रहा है। मीटरोलॉजिकल हिस्ट्री। 13 मई के दौरान भारत के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्व में लगभग 1020 किमी दूर बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र विकसित हुआ। 16 मई के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि उड़ीसा के पारादीप के दक्षिण में लगभग 1100 किमी की दूरी पर निम्न दबाव का क्षेत्र परिणाम स्वरूप विकसित हो गया और इसे BOB1 के रूप में नामित किया गया। आखिर कैसे पड़ा अम्फान का नाम? तो आइए जानते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशेष मीटरोलॉजिकल सेंटर और 5 क्षेत्रीय ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर को अनिवार्य है कि वो एडवाइजरी जारी करें और ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण करें। भारत का मौसम विभाग 6 RSMCS में से एक है, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन और स्टॉर्म सर्ज के लिए एडवाइजरी WMO ESCAP पैनल के तहत 13 सदस्य देशों को देता है, जो है बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। यह RSMC नई दिल्ली के लिए अनिवार्य है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर पर विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो विभिन्न महासागर में बनते हैं, उनका नाम संबंधित RSMC और TCWCS द्वारा रखा जाता है। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए RSMC नई दिल्ली, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम प्रदान करती है। 2000 में ओमान की सल्तनत के मस्कट में आयोजित उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स PTC पैनल WMO ESCAP का 27वां सत्र की चर्चा में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देने के लिए सिद्धांतों में सहमति हुई। लंबे विचार विमर्श के बाद सितंबर 2004 में उत्तर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण शुरू हुआ। सूची में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड सहित WMO ESCAP PTC के 8 सदस्य देशों द्वारा प्रस्तावित नाम हैं। आपको बता दें कि सूची में से लगभग सभी नामों का उपयोग अंतिम नाम अम्फान को छोड़कर आज तक किया जा चुका है, इसलिए पिछली सूची में अम्फान का नाम उपयोग इस बार किया गया। अम्फान का नाम इस बार थाईलैंड ने रखा है और थाई भाषा में अम्फान का मतलब होता है आकाश। सुपर साइक्लोन अम्फान तबाही का दूसरा नाम है। इस वजह से समुद्री तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चक्रवात अम्फान तूफान के कारण किन क्षेत्रों के प्रभावित होने की है संभावना?
बंगाल और उड़ीसा जैसे 2 राज्यों को तूफान के कारण सतर्क किया गया है। बुधवार 20 मई 2020 को पूर्वी तटीय राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भूस्खलन होने की उम्मीद है। IMD के अनुसार उड़ीसा और बंगाल के अलावा बुधवार तक सिक्किम, असम और मेघालय में भी भारी बारिश हो सकती है। यह भी कहा गया है कि हवा का वेग इतना अधिक होगा कि इससे मिट्टी के घरों को व्यापक नुकसान हो सकता है और पक्की संरचना को भी आंशिक नुकसान हो सकता है। IMD ने यह भी कहा है कि एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बुधवार 20 मई 2020 को दीघा, पश्चिम बंगाल और हटिया द्वीप समूह बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों पर पार करेगा, जिसकी अधिकतम गति 155 से 165 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 185 किमी प्रति घंटे तक होगी। मानसून की उत्तरी सीमा भी कार निकोबार से होकर गुजर सकती है। उत्तर पश्चिम में विभिन्न हिस्सों में निचले स्तरों पर शुष्क हवाओं और शुष्क मौसम के कारण 18 से 22 मई के दौरान मध्य और गुजरात में गर्मी का असर होने की संभावना है। 19 से 22 मई के दौरान पूर्वी राजस्थान, गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश पर इसका असर पड़ेगा। 20 मई 2020 के दौरान पश्चिम राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इस तूफान की वजह से यानी इस महाचक्रवात की वजह से हमारे देश में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित कई राज्यों को भारी नुकसान हुआ है और जान और माल की भारी क्षति हुई है। आखिर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं रहीं इसको लेकर? 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि अम्फान को राष्ट्रीय आपदा माना जाता है। राज्य ने मृतक व्यक्ति के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। भारत के PM ने CM वेस्ट बंगाल के साथ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद पश्चिम बंगाल में चक्रवात से प्रभावित अम्फान के लिए अंतरिम राहत के रूप में 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपया और घायल व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये की घोषणा की। उन्होंने आगे घोषणा की थी कि केंद्र सरकार की टीम द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सभी सहायता दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।